करेंगे। आपको बता दें सुनील अर्कवंशी जी हमारे साथ जुड़े हैं और आपको बता दें कि वो हमारे साथ रहेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। और भी लोग जुड़ेंगे, सुभाषपा के हैं हमारे साथ, नेता हैं। सुनील जी, कैसे देखते हैं आज जो समाजवादी पार्टी के विधायकों का मार्च रहा? देखिए, समाजवादी पार्टी को जब पैदल यात्रा निकालनी थी 2022 के चुनाव से पहले, तब तो उन्होंने पैदल यात्रा निकालने का काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी को ना तो पिछड़ों से मतलब है, ना दलितों से मतलब है, ना जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे मतलब है। सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन और मीडिया में बने रहना है। उनको उस तरीके का क्या प्लान किया जाए, उस प्लान को लेकर वो काम करने का काम करते हैं। जब हम सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे, गठबंधन में सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत लगाने का काम किया। 47 सीट से आज 111 पर समाजवादी पार्टी पहुंचने का काम हुआ, मगर फिर हम लोग कमी रह गई कि भाई सरकार नहीं बना पाए किसी कारणवश। हम लोगों ने कहा कि जनता के लिए निकलने का काम करिए, जनता की लड़ाई लड़ने का काम करिए। तब तो समझ में नहीं आ रहा था, तब वो कह रहे थे कि आपकी राय गलत है, हमें आपकी राय नहीं चाहिए। तो आज साफ दिखाई पड़ा है, आपने देखा किस तरीके से हुजूम एक चल रहा था साथ में। आपने विधायक किस पैदल यात्रा निकालने का काम करे थे, तो विधायक के साथ में इतने लोगों की जाने की वहां कैसे जरूरत थी? क्योंकि विधानसभा में तो खाली विधायक जी को जाना चाहिए था। सुनील जी, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ये बात कही कि हमें लोकल इनपुट्स थे कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक जो पैदल मार्च निकाल रहे थे उनका मकसद अराजकता था, अराजकता फैलाना, तोड़फोड़ करना, हिंसा फैलाने का था। तो क्या आपको लगता है कि क्या वाकई में ये मकसद, ये मंसूबा हो सकता है? सरकार के उप मुख्यमंत्री का ये बयान है, सरकार के उप मुख्यमंत्री जी का ये बयान है, तो वो कोई ऐसे तो बयान देंगे नहीं। और फिर एक तरफ समाजवादी पार्टी कह रही कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल चरम में खराब हो चुकी है, कानून व्यवस्था का नहीं रह रही है यहाँ पर। और आप इस तरीके से निकल रहे हैं, तो आपके साथ जो अगर आप भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप सदन के नेता हैं, आप विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी हैं, आपको सुरक्षा देना भी सरकार का काम है। यहाँ पर जो अगर इस तरीके से हम लोग जो अगर कोई इस तरीके का कोई आंदोलन करके निकलते तो सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अभी हम ही को इस तरीके का आंदोलन लेकर निकलेंगे तो सरकार हमारे लिए भी सुरक्षा देने का काम करेगी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस का जो उनके पास इनपुट होगा, उसी के आधार पर उन्होंने इस बयान को देने का काम किया। और सरकार का दायित्व है, वो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो और चाहे कोई भी हो, जनता को उनको सुरक्षा कैसे दी जाए, कैसे मुहैया कराई जाए, वो सरकार का काम है। तो सरकार के काम के तहत उन्होंने वो काम किया, तो उस रूट से जाना चाहिए था। मान लिया आपने कोई प्रस्तावित रूट किया है कि हम इस रूट से जाएंगे और सरकार कहती है इस रूट पे जो अगर खतरा है तो आपको दूसरे रूट ले जाना चाहिए था। आपको जो पैदल मार्च करना था तो आपको जो रूट दिया गया था उस रूट को अपनाने का काम करते, मगर नहीं। समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ इस तरीके का काम करके जनता को ये दिखाने का प्रयास कर रही थी कि हम भी देखिए आपके लिए लड़ाई लड़ने का काम करें। अरे आप जो अगर लड़ाई लड़ने का काम करें तो आप विधानसभा में उन मुद्दों को उठाने का काम करिए। महंगाई है, बेरोजगारी है, आप जिस तरीके से जातिगत जनगणना है, आज आरक्षण को लेकर है, उस मुद्दे को लेकर आप विधानसभा में सरकार को घेरने का काम करिए, मगर उसको लेकर आप कोई बात नहीं करेंगे। नहीं सुनील जी, अगर सुनील जी एक सबसे बड़ा सवाल है, आप ही तो कह रहे थे कि देखिए आप ही जब गठबंधन में थे और जब गठबंधन तोड़ा, आपने कहा कि अखिलेश यादव अब एसी दफ्तर से नहीं निकल रहे हैं, एसी दफ्तर से निकलेंगे। खुद राजभर साहब ने कहा अब वो एसी दफ्तर से निकल रहे हैं, तो आप इसे दूसरी दिशा की तरफ ले नहीं, देखिए ना, देखिए मेरा मकसद ये नहीं था कि आप हिंसा की तरफ निकलिए। आप जनता के बीच में जाके, जनता के बीच में गांव में जाकर उनका प्रचार करने का काम करिए। जो हमारी जो मेन लड़ाई है, मेन लड़ाई हमारी क्या उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या पूरे देश में जाति का जनगणना होनी चाहिए, उस पर नहीं है माननीय अखिलेश जी बोलेंगे। आज 17 जातियों का जो नोटिफिकेशन समाजवादी। चलिए सुनील जी हमारे साथ जुड़े और जो सुभाषपा के प्रवक्ता हैं। जी सुनील जी, किस तरीके से हाईकोर्ट ने उसको जो है निरस्त कर दिया है, तो कहने का मतलब इसको लेकर आप सरकार में बात करने का काम करिए, मगर अब उस पर बात नहीं होगी। अब आप इस तरीके का रुख अपनाने के लिए, हमारे नेता ये नहीं कह रहे कि आप हिंसा करने के लिए या आप इस तरीके का जो अगर कहीं पर सरकार कह रही कि वहां पर आपको खतरा है, आपकी पार्टी के लेकर आप विधायक हैं, आप धरोहर हैं,
ऐसा तो है नहीं कि आप कोई आम जनता है या आम जनता का भी सरकार को सुरक्षा देने का दायित्व बनता, तो आप तो बहुत बड़ी चीज है, तो उनको भी इस चीज को मानना चाहिए। लेकिन एक्चुअली और जिस सुनील जी, रास्ते से आज क्योंकि विधानसभा के सत्र का पहला दिन था, क्योंकि आज तो वैसे भी दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई, आज कोई सदन के अंदर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब आगे मुद्दों पर बात होनी चाहिए? अगर कल सेशन चलेगा, जब कल विधानसभा हो, इस तरह का हो हल्ला की बजाय सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर सरकार को घेरा जाए, चर्चा हो, सार्थक देखिए चर्चा वही होनी तो मैं चाहिए। बता रहा हूँ, जैसे आज विधानसभा में शोक दिवस था, आज जो हमारे नेता लोग दिवंगत हुए तो उनका शोक दिवस था, तो आज शांतिपूर्ण ढंग से जिस व्यवस्था से लोग जाने का काम करते हैं, माननीय विधायक जाने का काम करते हैं विधानसभा तक, तो उसी व्यवस्था से जाकर आज वहां पर जाते, उस शोक प्रकट करने का काम करते हैं। मगर नहीं, आपने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों ने पूरी तरीके से ड्रामा करने का काम किया। इसको तो ड्रामा कह दे तो भी कम है, मगर इस तरीके का कोई कार्य नहीं करे। सरकार कह रही कि हमें इन्फॉर्म मिला था कि आपके साथ कोई घटना हो सकती है, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए था। बिल्कुल सुनील जी, आप बने रहिएगा। गांव दर्शकों को हम एक बार फिर से आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कहा है वो सुनाने जा रहे हैं दर्शकों को।